MBA चाय वाला, बीटेक पानीपुरी वाली, एक्टर चाय वाला, इंस्पेक्टर चाय वाली, डॉक्टर चाय वाला, मॉडल चाय वाली, ये सारे अजीबोगरीब पढ़े लिखे ठेलों वालों की कहानी MBA चाय वाला से शुरू हुई, जो कि आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो चलिए आज करते हैं MBA चाय वाला की लाइफ की MBA। तो फ्रेंड्स, MBA चाय वाला का जन्म 14 जनवरी 1996 में MP में हुआ और उनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। MBA चाय वालों को बचपन से ही बिजनेस में इंटरेस्ट था। वो अपनी पढ़ाई पूरी करके IIM अहमदाबाद से MBA करना चाहते थे, पर घर वालों की वजह से उन्होंने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ली, पर उनको पढ़ाई करना पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया और वो मैकडॉनल्ड्स में जॉब करने लगे। पर 50 दिनों के बाद उन्होंने ये जॉब छोड़कर अपनी चाय की दुकान खोल ली और यहाँ से शुरुआत हुई MBA चाय वाला की। तो फ्रेंड्स, जब उन्होंने अपनी दुकान लगाई तो कुछ दिनों में ही उनकी चाय अच्छी खासी बिकने लगी। जब उनकी चाय अच्छी बिकने लगी तो उन्होंने इंटरनेट पर भी कंटेंट डालना शुरू कर दिया और उनकी चाय इंटरनेट पर भी फेमस हो गई। MBA चाय वाला का असली नाम तो प्रफुल्ल है, पर वो फेमस MBA चाय वाला के नाम से ही हुए। तो जब इनकी चाय या फिर कहें इनका नाम फेमस हो गया तो ये अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजीज बेचने लगे। फ्रेंचाइजीज कई तरह की होती हैं, पर ये जो फ्रेंचाइजीज बेचते थे इनमें कंपनी अपनी ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो, ऑपरेशन, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इनकी फ्रेंचाइजीज 30-40 लाख तक की भी है। अपनी फ्रेंचाइजीज को बेचने के लिए प्रफुल्ल ने कई सारे इंटरव्यूज दिए। आपने यूट्यूब पर इनके अनगिनत मोटिवेशनल वीडियोस और इंटरव्यूज जरूर से देखे होंगे। प्रफुल्ल का कॉन्फिडेंस और उनका नाम देखकर कई सारे लोगों ने उनकी फ्रेंचाइजीज बिना सोचे समझे खरीद ली। एक समय पे इनकी फ्रेंचाइजीज बहुत अच्छी बिक रही थी और जो भी इनकी फ्रेंचाइज लेता था उनकी भी अच्छा खासा धंधा चलता था, क्योंकि MBA चाय वाला का नाम होने की वजह से हर कोई, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से ही क्यों ना हो, वो भी 5 रुपए की चाय कोई स्टोर में 50 से 100 के बीच पीता था। तो इनकी सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर होकर ऐसे और कई सारे ठेले खुलने लगे और फूड ब्लॉगर्स की वजह से तो ये और भी पॉपुलर होते चले गए। पर यहाँ एक तरफ ये ठेले ग्रो हो रहे हैं और वहीं पर दूसरी तरफ प्रफुल्ल भाई गायब ही हो गए हैं। उनके गायब होने का कारण और कुछ नहीं बल्कि उनका खुद का बिजनेस है। तो फ्रेंड्स, एक समय पर प्रफुल्ल भाई ने इंटरव्यू पे इंटरव्यू और खूब मोटिवेशन देकर अपना बिजनेस चला लिया और अपनी फ्रेंचाइजीज भी बेचने लगे। लोगों ने प्रफुल्ल भाई का इतने पॉपुलर और उनकी सक्सेस स्टोरी देखकर बिना कुछ सोचे समझे बैंक से लोन लेकर, घर बेचकर, उधार लेकर किसी न किसी तरीके से फ्रेंचाइजीज खरीद ही ली और खुद भी प्रफुल्ल भाई जैसे बनने के सपने देखने लगे। पर उनके ये सपने कुछ ही समय में टूट गए। असलियत में उनका आउटलेट स्टार्टिंग में ही चला, क्योंकि ये नाम बहुत फेमस था। लोगों ने एक आधी बार तो 50 से 100 रुपए वाली चाय पी ली, पर उसके बाद वो आना बंद कर दिया। क्योंकि आप खुद सोचिए, जो चाय हम दिन में 3-4 बार पीते हैं, घर पर जाकर अगर किसी स्टॉल पर जाकर पीते हैं तो 5-10 रुपए में पीते हैं, तो हम ऐसी चाय को भला 100 रुपए देकर क्यों ही पियेंगे। शार्क टैंक इंडिया के ये कहते कि प्रोडक्ट में कुछ यूनिक होगा तो ही प्रोडक्ट बिकेगा, तो सीजन खत्म हो गए। पर प्रफुल्ल भाई ने शायद शार्क टैंक नहीं देखा जाए तो MBA चाय वाला एक पॉपुलर नेम है और कोई ब्रांड नहीं, क्योंकि अगर हम रिश्तेदारों या फ्रेंड्स के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं तो डोमिनोज या किसी बड़े होटल में जाना पसंद करते हैं, पर चाय पीना वो भी होटल में जाकर कौन ही पसंद करता है। डोमिनोज, बाकी ब्रांड्स और MBA चाय वाला के आउटलेट में बहुत फ़र्क है। अगर आप डोमिनोज में जाओगे तो वहाँ पर सब कुछ लग्जरी होता है, पर वहीं पर MBA चाय वाला का आउटलेट एक नॉर्मल सा है। MBA चाय वाला ने फ्रेंचाइज बेचते समय कहा था कि अगर आप इसे खरीदोगे तो आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं, पर जिन्होंने भी वो फ्रेंचाइज खरीदी थी उनमें से ज़्यादातर लोग महीने का 15-20 हज़ार भी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। तो सोचिए 30-40 लाख रुपए इनके कब पूरे होंगे। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था उनका पैसा अब डूब गया है। अभी इसका नतीजा ये निकला कि प्रफुल्ल भाई के ऊपर 28 से भी ज़्यादा FIR दर्ज हैं और उनके कई सारे आउटलेट तो बंद भी हो गए हैं। पर मुझे नहीं लगता कि प्रफुल्ल को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होगी, क्योंकि फ्रेंचाइज के समय रिटर्न वर्क भी होता है और उसमें पैसे वापस करने का कुछ नहीं लिखा होता। और प्रफुल्ल भाई ने घर में जाकर खुद उनसे हाथ में देकर धक्का से तो नई फ्रेंचाइजी से दवाई होगी। बाकी अभी आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। राधा कृष्ण।